जब किसी के पुण्य बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो परमात्मा उसके एग्जाम लेने की तैयारी कर लेता है। आपकी लव लाइफ में बार बार आपको धोखा मिल रहा है। कईयों के मामले में तो माता पिता से उन्हें धोखा मिल रहा है। रामी जलालत बहुत कुछ देखने को मिलता है। जहां पर आप कसूरवार नहीं होते, सबकी उंगली आप पर उठती है नहीं। वो कहते हैं ना, जब मटका तैयार होता है, कुम्हार जब उसे तैयार करता है तो उसे पटक कर उसे चेक भी करता है कि अभी कच्चा तो नहीं है। ऐसे ही हमारा भी मटका टक टक किया जाता है। सब सो झूठे खड़े हो जाते हैं। आप जैसे सज्जन को, सच्चे इंसान को झूठा बना देते हैं। तो याद रखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक सबसे बड़ा जो ट्रिगर होता है, क्या आप अपनी जिंदगी में लगातार प्रॉब्लम्स झेल रहे हो? हर रिश्ते से आपका विश्वास उठ रहा है क्योंकि वो आप लोगों को बार बार धोखा दे रहे हैं। हर बार, हर वक्त, हर पल कोई ना कोई एग्जाम देने में आप लगे हुए हो। आपको लगता है कुदरत आपकी परीक्षा ले रही है और बार बार आपको एक ही तरह के सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ रहा है कि लव लाइफ में बार बार आपको धोखा मिल रहा है। कईयों के मामले में तो माता पिता से उन्हें धोखा मिल रहा है, भाई बहनों से उन्हें धोखा मिल रहा है। जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर आपको कॉन्स्पिरेसी का सामना बार बार करना पड़ रहा है। एक जॉब से दूसरी जॉब में लगातार आप भागदौड़ में लगे हुए हो, लेकिन लगता है बार बार ऐसे ही लोगों से आपका बार बार सामना हो रहा है जो लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और बार बार आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं तो दूसरों के साथ अच्छा करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी बार बार ऐसे ही लोगों के साथ मुझे ही क्यों सामना करना पड़ता है? हर बार मुझ पर ही ब्लेम क्यों लगता है? हर चीज के लिए मैं ही क्यों कसूरवार हूँ? क्या आपके मन में ये नहीं आता कि बार बार ऐसे बैड सर्कमस्टेंसेस का सामना आप ही क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं बाकी लोगों के साथ आप घुल मिल पाते? आपके दोस्त क्यों नहीं बन पाते? लोग आपको मिसजज क्यों कर रहे हैं? भाग्य आपका साथ क्यों नहीं देता? उन्हें लगता है हमारे बुरे कर्म होंगे, हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। मेरे भाग्य में इसलिए लिखा होगा क्योंकि मैं बहुत पापी रहा हूँगा, जिसकी वजह से मुझे ये दुख बार बार देखने को मिल रहे हैं। जी नहीं, कुछ हद तक तो ये बात जायज़ है कि अगर बुरा किया है तो बुरा भुगतना होगा। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की भी जरूरत है। कभी आपने ये बात सोची है कि सुदामा जी को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों देखनी पड़ी? वो तो श्री कृष्ण के दोस्त थे, सखा थे, धार्मिक थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे। एक छोटी सी गलती, कुछ चनों के चक्कर में उन्हें जो इतनी गरीबी का सामना करना पड़ा या बदनामी का, जलालत देखनी पड़ी, लोगों के ताने सुनने पड़े, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों तक को, क्या वो पापी थे इस कारण से? नहीं। दरअसल थोड़ा डीप में जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दरअसल श्री कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, बार बार उनका एग्जाम ले रहे थे। जैसे उनकी जलालत कराकर, लोगों से ताने दिलाकर, भूखा रखकर, बार बार भूखा रखा सुदामा जी को कि इसके लिए वह अपने बच्चों को भूखा देकर चोरी करने तो नहीं जाएंगे। लेकिन सुदामा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो उन्होंने किसी की बुराई की, अपना भाग्य समझकर, परमात्मा की इच्छा समझकर उसे कबूल किया और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी और परमात्मा पर दृढ़ निश्चय के साथ विश्वास रखा। ना बुराई की, ना निंदा की, ना चोरी चकारी की, अपने कर्मों में लगे रहे। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी उन पर मेहर की और उन्हें इतनी धन संपत्ति का मालिक बना दिया कि जिसके आगे राजा भी शर्मा जाए। तो इसी तरह की परीक्षा भगवान हमारी भी लेता है, खास तौर पर उन लोगों की जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होती है। दरअसल माना जाता है जब आपके पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं लाखों जन्मों के बाद, तब आपको ये सृष्टि, ये परमात्मा मौका देता है अपने प्रारब्ध को बदलने का, अपने द्वारा किए गए संचित कर्मों से छुटकारा पाने का, अच्छे और बुरे दोनों से।
ताकि आप जन्म मरण से छुटकारा पा सको। क्योंकि बुरे कर्मों को भुगतने के लिए भी तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा, और अच्छे कर्मों को भुगतने के लिए भी तो जन्म तो तय है। तो वो नहीं चाहते कि आप बार बार यहाँ पर जन्म लो, वो तो चाहते हैं आप उनके साथ एकाकार हो जाओ। परमात्मा चाहते हैं कि आप उनके बैकुंठ धाम में आ जाओ, ताकि जन्म मरण से छुटकारा पा सके। जब किसी के पुण्य बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो परमात्मा उसके एग्जाम लेने की तैयारी कर लेता है। वह चाहते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसी जन्म हो जाए, और एक दो जन्मों के अंदर वह अपने सभी कर्मों से छुटकारा पाले और मेरे लोक में आ जाए, मेरे साथ एकाकार हो जाए। तो इसके लिए परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होती है, या उनके कुछ ही जन्म पेंडिंग खड़े होते हैं, उनका जीवन बहुत ज्यादा टफ कर दिया जाता है सृष्टि के द्वारा। दरअसल कुदरत आपको ऐसे लोगों से बार बार इसलिए मिलवाती है, चाहे आपके पति पत्नी के तौर पर, दोस्त यार के तौर पर, या बच्चों के तौर पर, ताकि आप ऐसे लोगों से आपका जो मोह है वो खत्म हो सके। क्योंकि हम कई जन्मों से ऐसे लोगों के साथ मोह रखते हुए आ रहे हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी यादें हैं जहाँ पर हम अपने पुराने जन्म के प्रेमी और प्रेमिका को याद करते हैं। इस जन्म में हमें याद नहीं होता, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न लगातार चलता हुआ आ रहा है, और एक आत्मा के तौर पर हम उन्हें पुकारते हैं। और ऐसे ही लोग जब दोबारा हमारी जिंदगी में आते हैं तो वही सर्कमस्टेंसेस वो हमें दोबारा दिखलाते हैं। जैसे पिछले जन्म में भी हो सकता है उन्होंने आपको वैसा ही चीट किया हो जैसे इस जन्म में वो आपको कर रहे हो, और पिछले जन्म में उस चीटनेस को आपने शायद बर्दाश्त ना किया हो और अपने आप पर नुकसान किया हो। आप समझ आ रहा है, जस्ट लाइक आपने शायद सुसाइड कर लिया हो या कुछ गलत कमिट कर दिया हो सामने वाले के साथ। तो कुदरत चाहती है कि आप उस सिचुएशन को प्यार से लेट गो कर सको, आप उस इंसान को माफ कर कर आगे बढ़ सको, या उसे स्टॉप कर कर कह सको कि नहीं, इस जन्म में ये दोबारा नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पति पत्नी के तौर पर, प्रेमिका के तौर पर, या माता पिता के तौर पर, बच्चों के तौर पर, कि अब तुम मुझ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे साथ वो गलत व्यवहार करूं, या वो गलत व्यवहार जो पिछले कई जन्मों से तुम मेरे साथ कर रहे हो उसे मैं दोबारा सहन करूं। तो हम इसको, जो कर्मों का जो लेन देन हो रहा है, उसे यही खत्म करते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम मुझे माफ कर दो। तो कुदरत हमें ये टीचिंग देती है इस जन्म में, ताकि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। तो जब आपको लगे कि आपका मोह भंग हो रहा है सबसे, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेंबर, इंक्लूडिंग विद योर फ्रेंड सर्कल, आप अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि जहाँ के सोसाइटी, आपके दोस्त या आपके कोलीग यहाँ पे आपको काम कर रहे हैं, आपको अलग थलग करके रख रहे हैं और आपस में बैठ के गप्पे मारते हैं, आपके अगेंस्ट बैक बाइटिंग करते हैं, तो मानकर चलिए वो आपका पुण्य जागृत कर रहे हैं। मेरा मानना है, अगर आप इतनी चीज़ें सफ़र कर रहे हो, ब्रेकअप झेल रहे हो, हर चीज़ से मोह माया से आपका मोह भंग हो गया है, और अगर आप फेलियर देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। उसकी तरफ ध्यान दो, और हो सकता है किसी ध्यान के द्वारा या परमात्मा सपने में आकर आपको दर्शन दे दे या कुछ कह दे, उसे आप ध्यान से सुनो। हो सकता है आपको कोई पितर आपको मैसेज दे दे कि बेटा आप सही कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि वो मेरे भाई बहन जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, परमात्मा की नज़र में बढ़िया कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं। तो इस हवा में भी परमात्मा है, चाहे हम उसे देख ना पाए, वो तो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो याद रखना, आपके अच्छे कर्मों का हिसाब हो रहा है, और ये वक्त माना जाता है कलयुग का ऐसा है जहाँ पर द्वार खुल रहे हैं उन पवित्र आत्माओं के लिए जो इस सृष्टि से खत्म होने से पहले उन्हें मौका मिल रहा है कि वो परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। कुछ चुनिंदा आत्माएं ऐसी होंगी जो इस बात को समझ चुकी हैं और ऐसे कर्मों में लिप्त हैं जो परमात्मा को प्यारे हैं। तो आप भी तो वही सुदामा बन सकते हो जिसे परमात्मा उस पर इतनी मेहर कर दे
कि परमात्मा का जितना भी धन है उसके चरणों में ला दे और भक्ति भी प्रदान करे और अपना दोस्त भी बना ले, अपना सखा बना ले, अपना सब कुछ मान ले। भगवान जिसे मान सम्मान देते हैं उसको कौन बदनाम कर सकता है, उसे कौन नीचा दिखा सकता है। तो याद रखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक सबसे बड़ा जो ट्रिगर होता है वो ये है, एक सबसे बड़ा हिंट ये है कुदरत का। अगर आपकी लाइफ में बेवजह प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप ये प्रॉब्लम्स खुद नहीं बढ़ा रहे और आप अच्छे इंसान हो, किसी का बुरा नहीं चाहते और बार बार ऐसे गलत लोग आपसे मिल रहे हैं, तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है। जिस दिन आप इस टेस्ट में खरे उतर गए, आपका अपने उन रिश्तों से मोह भंग हो गया, उस दिन ये सृष्टि आपको मौका देगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जिसे कुंडलानी अवेकनिंग कहते हैं। ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये एक ऐसा ट्रिगर है कि अगर आप भक्ति भी कर रहे हो ना, परमात्मा का नाम सिमरन भी कर रहे हो, मुझे लगता है वहां पर भी ये ट्रिगर कर जाती है, और ध्यान के द्वारा तो डेफिनेटली यस। सो आप जिस कर्मों में लिप्त हो करते रहिए, परमात्मा के ध्यान सिमरन में लगे रहें। हो सकता है आपका टेस्ट हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले बहुत टेस्ट लिए जाते हैं, आपका जो लाइफ है पूरी तरह से हेल्प बना दी जाती है, आपको हर जगह थपेड़े पे थपेड़े पड़ते हैं। माँ बाप से भी मदद नहीं मिलती, रिश्तेदारों से मदद नहीं मिलती, बदनामी, जलालत, बहुत कुछ देखने को मिलता है। जहाँ पर आप कसूरवार नहीं होते, सबकी उंगली आप पर उठती है कि आप कसूरवार हो। 100 झूठे खड़े हो जाते हैं, आप जैसे सज्जन को, सच्चे इंसान को झूठा बना देते हैं। लेकिन अगर आप उस बुरे वक्त को निकल जाते हो, हाँ, फाइट करनी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन सही रास्ते पे चलकर। लेकिन दूसरे के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसे लोग खुद ब खुद आपकी लाइफ से चले जाएंगे। लेकिन ये जो पैटर्न तैयार हो रहा होगा ना दुखों का, ये एक पुल का काम करेगा जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी मदद करेगा, कुंडलानी शक्ति को आपके ऊपर उठने में मदद करेगा। आप खुद देखेंगे ऐसे लोग आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन हो जाएगी, वो आपके साथ डील ही नहीं कर पाएंगे और लोगों का देखने का नजरिया आपको लेकर पूरी तरह से बदल जाएगा। पर झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं है। ये जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है जो आप लगातार देखोगे पहले, इसके लिए घबराना मत, परमात्मा का नाम सिमरन रखना। ये आपका केवल टेस्ट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, कुंडलानी जागरण का। मेरे मामले में तो यही रहा है और मुझे लगता है बहुत से लोगों का ऐसा ही रहा होगा। साधु संत जितने भी महात्मा रहे हैं, अगर आप उनकी जर्नी को पढ़ोगे बचपन से लेकर यंग तक, या टिल दैट एज जब उन्होंने साल्वेशन को अचीव किया था, ऐसी हड़ल भरी रही थी। साईं बाबा जी के साथ क्या हुआ था आपको याद है ना? जिंदे जी बहुत दुख देखे थे, बहुत जलालत सहन की थी, लेकिन कैसे हंसकर सामना किया था और बार बार अपने आप को प्रूफ किया था। यही मामला हम सबका भी है जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के प्रोसेस में है, या यूं कहे वह द्वार हमारे लिए परमात्मा इसीलिए ही खोलता है क्योंकि हमारे पुण्य खड़े हो चुके होते हैं। बस टेस्ट लेना बाकी है कि क्या हम इस जर्नी के लिए तैयार है या नहीं। वो कहते हैं ना, जब मटका तैयार होता है, कुम्हार जब उसे तैयार करता है तो उसे पटक कर उसे चेक भी करता है कि अभी कच्चा तो नहीं है, काम में लाने लायक है, पानी भरने के लायक है। ऐसे ही हमारा भी मटका